जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए चैप्टर लेकर, और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट सेशन, चूँकि आपको मालूम है कि 17 नवंबर को फिक्स कर दिया गया है कि 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, और हमारे पास समय भी बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, तो उस समय के अकॉर्डिंग हमें मेन सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन लेट किए बिना आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्ज़ापुर चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। ये प्रश्न 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। ठीक, तो भागलपुर से मिर्ज़ा चेवकी की ओर से रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है कहलगांव रेलवे स्टेशन, या पीरपंती रेलवे स्टेशन, या अम्पाली रेलवे स्टेशन। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, तो ये अम्पाली रेलवे स्टेशन जो है, ये भागलपुर से मिर्ज़ापुर चेवकी की ओर जब जाती है तो ये अंतिम स्टेशन होता है, अम्पाली रेलवे स्टेशन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? 63वीं बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम से द्वितीय होती है। क्या होती है? न्यूनतम से द्वितीय होती है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? ये 60 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला कौन सा एनएच मार्ग है ये? तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, NH 85 जो है ये गोपालगंज और छपरा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 4595 किलोमीटर है कुल लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं आगे जो सेशन होगा, चूँकि अब हम लोग इस आगे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं 2024 और 2023 से 24 के बीच में कितने बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उससे रिलेटेड कितने प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में, वो देखेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट योजना हो गया, ठीक है ना, जैसे मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इन सब का जो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं उसको भी क्लियर करेंगे। तो ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑप्शन है कोविड-19 टीकाकरण से, या साक्षरता अभियान से, या धूम्रपान निषेध से, या शराबबंदी से। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? देखिए, तो ऑपरेशन प्रहार आपको मालूम है दारू छुड़वाने के लिए बिहार सरकार का एक पहल है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ये शराबबंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? गिद्ध संरक्षण योजना कौन सा बिहार का टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, वो जहाँ पर इसको सुरक्षा मतलब शुरुआत किया गया है और सुरक्षा दिया गया है, तो ये बिहार में एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और दोस्तों, अभी आपको मालूम है कि बिहार में 3 रामसर स्थल हो गए, एक बेगूसराय और जमुई का नवादा और नकटी डैम, ठीक है ना। ठीक, ये 3 गो हो गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे? सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, या सहायक नर्स दवाइयों से, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, या ग्राम पंचायत के सदस्यों से। देखिए, सुनंदिनी कार्यक्रम जो है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सब प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वही हम करवा रहे हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। इसमें कौन सही है यही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है? यह बिहार में सड़क संपर्क के लिए है? तो नहीं, ये बिहार में सड़क संपर्क के लिए नहीं है दोस्तों, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, ठीक ना। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है? बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र के लिए कैसे होगा, बिहार के लिए होना चाहिए ना। इसकी शुरुआत 2017 में हुई? नहीं, इसकी शुरुआत 2017 में नहीं हुई थी। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के लिए विकास के लिए, हाँ, तो नॉर्थ क्षेत्र में गांवों के लिए विकास के लिए ये क्या कार्यक्रम शुरुआत किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका गांव के लिए, ठीक है। उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव का जो
गांव है नॉर्थ क्षेत्र में, उसी को डेवलप करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पर विकल्प चुनना है जो बिहार के 7 निश्चय 2 भाग का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि 7 निश्चय 2 योजना है, इसमें कौन कौन आता है उसी को बताना है, ठीक है ना। तो 7 निश्चय योजना में देखिए कौन कौन हिस्सा नहीं है और कौन कौन है। देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, उसके बाद है ऑप्शन सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, या सभी के लिए वायु मार्ग। ये प्रश्न आया हुआ है 67 बीपीएससी में। 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा कौन नहीं है? तो देखिए, सभी के लिए वायु मार्ग जो है ये ऑप्शन नहीं है। बाकी युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, ये सम्मिलित है। बाकी सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं है। 67 बीपीएससी में मेरा भी ये सही था, यही मैंने ऑप्शन मारा था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें उस 7 निश्चय 2 था, अब ये 7 निश्चय प्रथम है। इसमें आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, कौन सम्मिलित नहीं होगा? महिला रोजगार, दोस्तों यह है महिलाओं के रोजगार देने की बात करता है 7 निश्चय योजना। साफ पानी पीने का नल जल अभी सभी बिहार के जिलों में पंचायतों में चल रहा है। सभी परिवारों को बिजली का आपूर्ति, बिल्कुल सही है। बाल कल्याण नहीं, 7 निश्चय योजना में बाल कल्याण संबंधित नहीं है, इसलिए आपका यही ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। बाकी ए बी सी सम्मिलित है। आगे देखिए, ये तो 2018 का है, इसको छोड़ दीजिए चूँकि ये 2018 का है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 80 साल से अधिक आयु के लिए आज जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए प्रति माह कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? जो 80 साल से बिहार के बुजुर्ग हैं, वैसे बुजुर्ग जिनका उम्र 80 साल से ज़्यादा हो गया है, उनके लिए कितने मासिक वेतन दिया जा रहा है, कितने रुपये का? तो ये 500 प्रति माह रुपये उनको दिया जा रहा है जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है। उसके बाद देखिए, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के में कितनी मासिक आय वाले परिवारों को लड़की के विवाह के समय आर्थिक मदद की जाती है? वैसे माता पिता जिनकी मासिक आर्थिक जो उनका इनकम होता है 60,000 से कम या 60,000 के आसपास होता है, उनको 5,000 रुपये की कन्या विवाह में दिया जाता है, ड्राफ्ट के माध्यम से या चेक के माध्यम से। उसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष के आयु के समूह वालों को कितनी पेंशन दी जाती है? घुमाकर प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो वही ये 400 रुपया हो जाएगा, ठीक। 60 से 79 वर्ष के लिए 400 और 80 साल से अधिक होगा तो उनको 500 रुपये की महीना दी जाती है। अगला प्रश्न है कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में अंत्येष्टि के लिए कितनी रकम दी जाती है? तो अंत्येष्टि के लिए कितनी रकम दी जाती है? तो ये 1500 रुपया दी जाती है अंत्येष्टि योजना। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में 1500 रुपया दिया जाता है। जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब हुई? जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया 2012 में। याद रखिएगा कब किया गया? 2012 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया था 2016 में। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत 2016 में किया गया। उसके बाद है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं भाता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितना भाता दिया जाता है? आपको मालूम होगा, ये तो सभी लोग को मालूम होगा। ये 1000 रुपये के महीना दिया जाता है, इंटर बाद मिलता है इसमें। अगला प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया गया है? तो ये आर्थिक हल युवाओं का बल, आर्थिक हल युवाओं के बल 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत। और इसमें 4 लाख रुपये मिलता है जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है उसको कर लेते हैं। अवसर बढ़े आगे बढ़े, इसमें कौन कौन अवसर बढ़े और आगे बढ़े से संबंधित है पॉइंट? तो देखिए, प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना करना, अवसर बढ़े आगे बढ़े के तहत प्रत्येक जिले में
जीएनएम स्कूल की स्थापना करना। आगे देख लीजिए, आगे है प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना करना, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना करना, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना करना और सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करना। आगे भी पॉइंट है आपका कि प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना करना, अभी कहीं जगह बाकी है। प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना। सभी आगे बढ़े पढ़े के तहत ये सब योजनाएं हैं। अब देख लीजिए, इसमें आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय योजनाएं। 7 निश्चय योजना के तहत न्याय के साथ विकास सिद्धांत के प्रति पर बल दिया गया और इसका 2020 से 25 के तहत 7 निश्चय 2 योजना का कार्यक्रम किया गया है। देखिए, 7 निश्चय 2 योजना में आपके युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। पहला क्या बोलेंगे? युवा शक्ति बिहार का प्रगति। ठीक, उसमें दूसरा हो जाएगा सशक्त महिला सक्षम महिला। 7 निश्चय 2 में सशक्त महिला सक्षम महिला। दूसरा, तीसरा होगा हर खेत तक सिंचाई तक पानी। तीसरा क्या होगा? हर खेत तक सिंचाई तक पानी। चौथा होगा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथा क्या होगा? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव होगा। और छठा क्या होगा? सुलभ संपर्कता। छठा क्या होगा? सुलभ संपर्कता। पांचवा हो जाएगा स्वच्छ शहर विकसित शहर। 5वां नंबर स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा होगा सुलभ संपर्कता और 7वां होगा सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हूबहू। ये देखिए, इसमें था कि उसमें हम लोग 7 निश्चय 2 देखें, इसमें 7 निश्चय 2, ठीक है ना, ये 7 निश्चय खाली है। प्रथम है 7 निश्चय प्रथम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना की शुरुआत की है। तो 7 निश्चय योजना 2016 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है कि बिहार को तेज़ी से विकास किया जाए। और इस योजना के तहत कौन कौन योजनाएं हैं देख लीजिए, यहाँ पर है, हम बता देते हैं। 7 को इसमें है। पहला है आर्थिक हल युवाओं का बल। आर्थिक हल युवाओं का बल। उसके बाद है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार दूसरा है। तीसरा है हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली लगातार। चौथा है हर घर नल का जल। हर घर नल का जल। 5वां है घर तक पक्की गली नाली। हर घर तक पक्की गली नाली। और छठा है शौचालय निर्माण घर का सामान। शौचालय निर्माण घर का सामान। और आखिरी है अवसर बढ़े आगे बढ़े। अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये 7 गो निश्चय है। ये इसमें से प्रश्न बनेंगे, ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन से 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि मुख्यमंत्री SC/ST मेधावृत्ति योजना जो होता है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि SC/ST का जो एजुकेशन सिस्टम है उनको डेवलप किया जाए, विकास किया जाए। इसके तहत देखिए क्या है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जो पास होते हैं इस वर्ग के स्टूडेंट, उनको 10,000 रुपये का रकम दिया जाता है। ठीक, आगे है मेधावृत्ति योजना 2000। ये प्रश्न पूछ देगा कि मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना कब शुरू किएगा। तो 2008 से 9 में इसकी शुरुआत किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना 2008 से 9 में शुरुआत किया गया और इसके तहत माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले SC/ST विद्यार्थियों को 10,000 छात्रवृत्ति दी जाती है। और 2016 से द्वितीय श्रेणी में जो पास होते हैं उनको 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा उच्चतम माध्यमिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वालों के लिए 15,000 और द्वितीय श्रेणी के लिए 10,000 दिया जाता है। उसके बाद है देखिए मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति। जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी बिहार सरकार के द्वारा प्रथम श्रेणी पर 10,000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावृत्ति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति योजना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति योजना देखिए एक किससे संबंधित है, प्रश्न पूछ सकता है। तो मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के
टॉपर्स विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है और छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु किया जाता है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से किया गया, याद रखिएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से किया गया है। ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और 12वीं के बाद जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको प्रोफेशनल कोर्स बीटेक एएनएम जीएनएम करने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 28 अक्टूबर 2016 को किया गया। मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत 28 अक्टूबर 2016 को की गई। यह योजना नगर विकास आवास विभाग द्वारा क्या किया गया? शुरुआत किया गया। और इस योजना का लक्ष्य पाने वाले 5 वर्षों में सभी को 140 नगर निकायों के 3323 वार्डों को चरणबद्ध तरीके से आच्छादित करना है। अब देखिए एक और यहाँ से ये भी प्रश्न बनने की संभावना है, चूँकि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, तो इसकी शुरुआत 2011 से 12 में हुई। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास का योजना 2011 से 12 में हुई है। यहाँ से एक ही प्रश्न बनने की संभावना है। आगे देखिए, यहाँ से प्रश्न एक बनने की संभावना है कि मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2009 से 10 में शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना 2009 से 10 में शुरू किया गया है। और इसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो छात्र होते हैं, छात्र छात्राएँ होते हैं, उनको ये सब इसमें 500 रुपये तक की नगद राशि प्रदान की जाती है। पोशाक मिलता है, जूता मिलता है इसके अंतर्गत। ठीक, यहाँ से प्रश्न बन सकता था। और एक और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, शताब्दी अन्न कलश योजना, इसकी शुरुआत 2011 में की गई है। शताब्दी अन्न कलश योजना, इसकी शुरुआत 2011 में की गई है। और इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाले निर्धन, दिव्यांग, विधवा, जिनके पास आवास नहीं होता है, कमज़ोर तबके के लोग होते हैं जो आज खा लिए और कल के लिए सोचते हैं, वैसे लोगों के लिए, उनके लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना होता है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित कुछ अन्य योजनाएं मतलब स्टार्टअप, नई स्टार्टअप नीति 2022 में लागू की गई है। ठीक है, नई स्टार्टअप नीति 2022 में लागू की गई है। और इसके तहत क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें है कि आपको 10 लाख तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं को 5% से अधिक SC/ST के अंतर्गत जो आते हैं उनको मिलता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में कितने राशि दिया जाता है? तो 1 लाख रुपये की राशि दिया जाता है, याद रखिएगा, 1 लाख। ठीक, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो देखिए, एक केंद्रित परियोजना है और इसके अंतर्गत बच्चे और महिलाओं के बहुआयामी और पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर कम लागत पर सेवाएं दी जाती हैं। और इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को देखरेख किया जाता है कार्यक्रम के रूप में। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से वो 6 जो सुविधाएं हैं दिया जाता है? तो देख लीजिए, ये है पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और संदर्भ सेवाएं। ये दे देगा कि इसमें से कौन संबंधित है इससे, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है दोस्तों कि ये जो दुलार रणनीति योजना है किससे संबंधित है? तो ये यूनिसेफ से संबंधित है। इसकी मदद कौन करता है? यूनिसेफ। बिहार के 38 जिलों में दुलार रणनीति योजना ये चालू कर दिया गया है। ठीक, यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है। अब देखिए, सतत जीविकोपार्जन, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, चूँकि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इसको चालू किया गया। सतत जीविकोपार्जन की योजना जो है ये 2018 में चालू किया गया था, शुरुआत 2018 में किया गया है। यहाँ से ये प्रश्न होने की संभावना है। और इसके तहत एक और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, कुपोषण जैसे खाने पीने होते हैं, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलता है तो कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तो बिहार राज्य में वर्ष 2011 से 12 में 12 जिलों में लागू किया गया है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना 12 जिलों में लागू किया गया है और इसकी शुरुआत 2011 से 12 में किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसका नाम बदलकर
किशोरी बालिकाओं के लिए योजना कर दिया गया, यानी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। 11 से 14 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों के लिए सीमित करते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में लागू कर दिया गया इसे। यहाँ देखें मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इसमें है कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली समान श्रेणी एवं पिछड़ा वर्ग BC2 के अंतर्गत जो छात्राएं आती हैं उनके लिए 10,000 प्रति छात्रा प्रोत्साहन स्वरूप धन राशि उपलब्ध कराई जाती है। कितने? 10,000। तो प्रश्न पूछ देगा कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का रकम कितना है, तो 10,000। ठीक, ऑप्शन में 10,000 देगा। आगे देख लेते हैं। आगे है, यहाँ से प्रश्न बनेगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक है, ये क्या है? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है और बाल विवाह को रोका जाता है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे पल रहे परिवार विवाह के समय उन्हें 5,000 रुपये की मदद किया जाता है, जिनके माता पिता की रकम 60,000 से कम होता है। आगे है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है। तो देखिए इसका मतलब है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कि वैसे भ्रूण हत्या को रोकना। देखते होंगे कि कई लोग होते हैं, जैसे कपल्स होते हैं, ठीक, तो आजकल तो प्यार मोहब्बत का ये सिचुएशन ही चल रहा है। कई ऐसे होते हैं जो मिलते हैं और मिलने के बाद उस सिचुएशन में देखते हैं कि लड़की क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। और कई लोग ऐसे कई घटनाएं देखने को मिलता है और कई मिस्टेक से क्या होता है, लोग प्रेग्नेंट हो गई, उस दौरान उसे अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो ये सब गलत है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसी के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लागू किया गया है। देखिए, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि को UTI चिल्ड्रेन करियर बेनिफिट प्लान में कन्या के नाम से निवेश कर दिया जाता है। ठीक, और 18 वर्ष पूरा होने पर मूल राशि का भुगतान कन्या के 18 राशि पूर्ण होने पर किया जाता है। उसके बाद है, देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपये दिया जाता है स्नातक तक। ठीक, अब स्नातक पास करते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। इसके तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, इस योजना के तहत कन्या का जन्म होने के समय 2,000 रुपया दिया जाएगा और 1 वर्ष आयु पूरा करने पर तथा आधार से लिंक कराने पर 1,000 दिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा यहीं बिहार सरकार की योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले थे वो मैंने करवा दिया। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नया चैप्टर लेकर आएंगे जो बिहार स्पेशल से बनने की संभावना है। और बारी बारी से अभी समय है हम लोग के पास 40 से 45 दिन। इन 40 से 45 दिनों में अच्छा सिलेक्टेड टॉपिक करेंगे, फिर करंट अफेयर के भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और देखते रहें स्टैंड BPSC।